शनि, कर्मों के मालिक शनि, खनिज के मालिक शनि, लोहे के मालिक शनि, इस्पात के कारक माने जाने वाले, जो लोहे से संबंधित कारोबारी हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, उसके मालिक शनि, ट्रेन के मालिक शनि, पटरियों के कारक शनि, और जो कि आप देखते हैं पेट्रोलियम खनिज के कारक शनि, काले चने जो कि उपज होती है हमारी कृषि की, उसके कारक शनि, काले तिल के मालिक शनि, सरसों के कारक शनि, लोहे के कारक शनि, और हमारे जो खनिज होते हैं, कोयला होता है, उसके कारक शनि। शनिदेव जब जाते जाते धनु राशि वालों को क्या वरदान देके जाएंगे, आज मित्रों इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और आपके जीवन में क्या सकारात्मकता के परिणाम लेकर आएगा, ये आपकी 7.5 का उतरता हुआ काल शनिदेव आपको क्या वरदान दे रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो मित्रों आज बात कर रहे हैं शनिदेव के जाते जाते आपको क्या वरदान देने वाले हैं, इस बारे विषय पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए 17 जनवरी सन 2023 को जो धनु राशि धनु लगन वाले हैं वो 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करेंगे कि शनिदेव आपको 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 लगी हुई थी, ये फिर आपकी जो 7.5 है 29 अप्रैल सन 2022 को समाप्त हो गई, फिर इनका वक्र काल शुरू हुआ। तो ये 5 जून सन 2022 से बकरी हो गए, फिर ये अपना वक्र काल लेते 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 ये मकर राशि में चले गए, और फिर ये मकर राशि में ही बकरी अवस्था में आ गए। अब ये बकरी अवस्था में आ गए तो ये क्या हुआ कि धनु राशि वालों को फिर से शनि की 7.5 का सामना करना पड़ा, ये शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए। अब 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ साइन है, और शनिदेव जाते जाते आपको वरदान देके जाएंगे, धन ऐश्वर्य दौलत का मालिक बनाते जाएंगे, आपको जो कि प्रॉब्लम्स आपके समस्याएं चली आ रही थी जीवन से उसे दूर करके जाएंगे, ये शनिदेव प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 आपको मित्रों जाते जाते बहुत कुछ सिखा गई, दुख दे गई, दर्द दे गई, परिवार में विग्रह विघटन की स्थिति करा गई, और आपके जो परिवार के सदस्य थे वो भी बिछड़ गए, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो आपके जीवन से बहुत ही संघर्ष की स्थिति करा के गई। आपने देखा होगा कि आपके जब शनि की 7.5 लगी तो हाथ पैरों में दर्द होने लगा, आपका सिर चकराने लगा होगा, आपके जो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगी होगी, घुटनों में दर्द होने लगा होगा, काम कारोबार में घाटा होने लगा होगा, आपको लॉसेस झेलने पड़े होंगे, और आपके जीवन में जो डॉक्टरी आपने गोली दवाई नहीं खाते थे वो भी शुरू हो गई, क्योंकि ये शनि की 7.5 का प्रकोप था धनु राशि धनु लगन वालों पे। तो अब जब शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 से अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और आपकी शनि की 7.5 पूर्णता समाप्त हो जाएगी, तो आपके जीवन में होने वाले हैं पौवारा, आपके जीवन में संघर्ष की समाप्ति होगी, आपके जीवन में शनिदेव दे के जाएंगे वरदान। क्योंकि शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है। तो अब धनु राशि धनु लगन वालों के दिन फिरने वाले हैं, उनके दिनों में संघर्ष की समाप्ति होने वाली है, और जो धनु राशि वाले हैं वो बहुत दिनों से मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि जो उनके हुई है वो शनिदेव जाते जाते देके जाएंगे, और धन लक्ष्मी योग बन रहे हैं। तो आपके जीवन में होने वाली है तरक्की, क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठेंगे, त्रिक स्थान में बैठेंगे, और त्रिक स्थान तीसरा घर होता है। तो जब आपके कोई भी पापी ग्रह तीसरे घर में बैठता है तो वो क्या करता है, आपको यकायक धन लाभ की प्राप्ति कराता है। नौकरी नहीं लगती है तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके काम कारोबार में तेजी आएगी, विवाह होगा आपका, आप शिक्षा से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल फील्ड में है, या आप कोई जैसे कि साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस से संबंधित डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपके तरक्की के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में शनि जाते जाते क्या देके जाएंगे। शनि देके जाएंगे आपको संघर्ष की समाप्ति, आपका करेंगे भाग्योदय, आपको धन लाभ देके जाएंगे, कहीं से भी आए आपके पास पैसा जरूर आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि अपने पद से नहीं भटकते हैं, आपके कर्मों के जरिए जो आपने संघर्ष किया है उसकी समाप्ति करवा रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने कर्म प्रयासों को तेज कर दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए शनिदेव आपको अच्छा वरदान देके जाएंगे। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि अगर आपको अभी से तरक्की के योग चाहिए
और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए और तरक्की, नौकरी के लिए या कारोबार के लिए आप क्या करिए कि शनिवार पक्षियों को बाजरा डालिए। जहाँ पर पक्षी होते हैं पेड़ के नीचे, वहाँ पर अगर आप शनिवार बाजरा डालते हैं तो आपके नौकरी के योग बनते हैं। अब आपको जैसे व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा है, लोहे का व्यवसाय करते हैं या कोई लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, आपका मंदी का दौर चल रहा था, पेट्रोल से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत से देखिए कि पेट्रोल का जो काम कारोबार पंप चला रहे थे वो शनि की मंदी जो वक्रकाल अवस्था आई उनके क्या हुआ, ताले लग गए, और जब ताले लग गए तो क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब जब शनिदेव 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी हो रहे हैं और शनि की 7.5 जो आपके जीवन से खत्म हो रही है, अगर धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो शनिदेव आपके जीवन में आशीर्वाद देके जा रहे हैं, आपके काम कारोबार में तेजी करके जा रहे हैं। और आपके उपाय के जरिए मैं बता रही हूँ कि आप क्या करिए, दीन दुखियों गरीबों को शनिवार भोजन कराइए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बस उसमें मीठा नहीं होना चाहिए। नमकीन पूरी सब्जी बना सकते हैं, पराठा सब्जी बना सकते हैं। अगर आप उनको दीन दुखियों की अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराते हैं शनिवार को, और ऐसा 7 शनिवार करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो आपको शनि की कृपा होगी, व्यवसाय में तेजी आएगी और आपके जीवन में शनि महाकृपा बरसाएंगे। अगर आपकी सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप क्या करिए कि जो अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी अपाहिज होते हैं उनको क्या करिए, भोजन का दान करिए। आप शनिवार को और बुधवार को जो कि होते हैं, आप बुधवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, इनको आपको भोजन कराना है। प्रेम पूर्वक भोजन में मीठा नहीं होना चाहिए, और अगर आप भोजन कराते हैं, ऐसा 5 शनिवार करते हैं, तो आपके जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और आपके मान सम्मान के योग बनते हैं। तो ये शनि की 7.5 आपके जाते जाते दौलत के खजाने भर के जाएगी, आपको बादशाही जिंदगी दे के जाएगी, आपके जीवन में तरक्की के योग बनाएगी, और शनिदेव अपना देंगे वरदान और आपके जीवन में बरसाएंगे धन वर्षा। तो मित्रों, ये था 17 जनवरी सन 2023 से धनु राशि धनु लगन वालों पर शनि की 7.5 की समाप्ति का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, शनि के कर्मों को करते रहिए, शुभ कर्मों को करते रहिए, जो दान हो जाए, धर्म हो जाए, उसे करते रहिए, अपने जीवन में सकारात्मकता को लाते रहिए। धन लक्ष्मी आपके पास सदैव निवास करेगी। धनु राशि वालों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और धन लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारी गुरु की कही हुई वाणी आपके जीवन में सकारात्मकता लेके आएगी। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।